अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हो हमारा चैनल, आपका चैनल इस्लामिक चैनल फिक्र इंसान। आज हम चर्चा करेंगे एक वली खुदा के बारे में, हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी के बारे में। पैदाइश से वफात का वाक़या इस प्रकार है। उत्तराखंड के रुड़की से 4 किलोमीटर तथा हरिद्वार से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पीरान कलियर शरीफ हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम करता है। यहाँ पर हजरत अलाउद्दीन साबिर साहब की पाक एवं रूहानी दरगाह है। इस दरगाह का इतिहास काफी पुराना है। यहाँ पर सभी धर्मों के ज़ायरीन ज़ियारत करने आते हैं तथा अपनी मन्नतें मांगते हैं और तथा चादर और सीनी यानी प्रसाद चढ़ाने के साथ साथ यहाँ भूखों के लिए लंगर भी लगाते हैं। यहाँ पर साबिर साहब की दरगाह से अलग और भी कई दरगाह है, जैसे हजरत इमाम साहब की दरगाह, हजरत कीर्ति साहब की दरगाह, नमक वाला पीर अब्दाल साहब और नौबदा पीर कलियर। जियारत के लिए यह दरगाह अपना महत्व रखती है। कलियर के बीच से एक साथ निकलने वाली दो नहरें इसकी शोभा और बढ़ा देती है। साबिर पाक का बचपन। साबिर पाक सब्र और संतोष को अपनी पैदाइश के साथ ही लाए थे। पैदाइश के समय से ही साबिर पाक एक दिन माँ का दूध पीते थे तथा दूसरे दिन रोजा रखते थे। 1 साल की उम्र के बाद साबिर एक दिन दूध पीते तथा 2 दिन रोजा रखते थे। जब साबिर पाक की उम्र 3 साल हो गई तो साबिर पाक ने दूध पीना छोड़ दिया था। उसके बाद साबिर जौ या चने की रोटी बस नाम के लिए ही खाते थे, ज्यादातर रोजा ही रखते थे। 6 साल की उम्र में साबिर के वालिद की मृत्यु हो गई। छोटी सी उम्र में साबिर यतीम हो गए। वालिद की मृत्यु के बाद साबिर खामोश रहने लगे, बस नमाज और रोजे में लगे रहते। शोहर की जाने के बाद साबिर की वालिदा की जिंदगी गुर्बत में बीतने लगी, मगर वह किसी से अपनी गुर्बत के बारे में नहीं कहती थी। 3-3, 4-4 दिन में जो भी थोड़ा बहुत खाने को मिलता, दोनों माँ बेटे खा लेते। इस तरह साबिर और उनकी वालिदा की जिंदगी ज्यादातर रोजा रखने में गुजरने लगी। इस गुर्बत भरी जिंदगी में गुजर बसर करते हुए साबिर साहब की माँ को एक दिन ख्याल आया कि ऐसी तंग हालत जिंदगी साबिर की परवरिश और तालीम होना बहुत मुश्किल है। इसलिए उन्होंने साबिर को अपने भाई हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज सखर के पास पाकपट्टन भेजने का इरादा बना लिया। पाकपट्टन पाकिस्तान का एक शहर है जहां आज भी बाबा फरीद की मजार है। आखिर बाबा साबिर की वालिदा साबिर को लेकर पाकपट्टन पहुंच गई। उस समय साबिर की उम्र 11 वर्ष थी। साबिर की वालिदा ने भाई फरीदुद्दीन से गुजारिश की कि इस यतीम बच्चे को अपनी गुलामी में ले लो। बाबा फरीद ने कहा, बहन मैं तो खुद इसे यहाँ लाने की सोच रहा था, तुम खुद इसे यहाँ ले आई, तुमने बहुत अच्छा किया। चलते वक्त साबिर की वालिदा ने कहा, भाई मेरे साबिर बहुत शर्मीला और खाने पीने के मामले में बहुत लापरवाह है, जरा ख्याल रखे। बाबा फरीद ने तुरंत साबिर को बुलाया और उनकी वालिदा के सामने ही साबिर को हुक्म दिया, साबिर जाओ, आज से तुम लंगर के मालिक हो जाओ, लंगर का इंतजाम करो, उसे तकसीम करो। यह सुनकर साबिर पाक की वालिदा बहुत खुश है और खुशी खुशी अपने घर लौट आई। इसके बाद साबिर पाक रोजाना अपने हुजरे से बाहर तशरीफ लाते और लंगर तकसीम करते और फिर हुजरे में चले जाते। साबिर साहब हुजरे का दरवाजा बंद करके तन्हा रहते थे और हमेशा याद अल्लाह की याद में खोया रहते थे। साबिर लंगर को तकसीम करते मगर खुद नहीं खाते थे। किसी ने भी कभी भी उन्हें लंगर के वक्त या बाद में कुछ खाते पीते नहीं देखा। साबिर साहब ने तभी से इंसानी गिज़ा बिल्कुल छोड़ दी थी। उनकी जिंदगी अब रूहानी गिज़ा पर चल रही थी। इसी तरह साबिर ने खिदमत करते हुए 12 साल गुजर गए। अलाउद्दीन अली अहमद का नाम साबिर कैसे पड़ा? 12 साल बाद साबिर की वालिदा का मन साबिर से मिलने के लिए हुआ। उन्होंने सोचा, अब मेरा बेटा खा पी कर जवान हो गया होगा, उससे मिलकर आती हूँ। खुशी खुशी वह साबिर से मिलने के लिए पाकपट्टन पहुंची। साबिर पाक को देखते ही वह हैरत में पड़ गई। खाना ना खाने की वजह से साबिर का शरीर बहुत कमजोर हो गया था। उन्होंने साबिर से इस कमजोरी का कारण पूछा तो साबिर ने कहा, मैंने 12 साल से खाना नहीं खाया है। यह सुनकर साबिर की वालिदा को बड़ा रंज हुआ और भाई की तरफ से गुस्सा भी आया। वह तुरंत अपने भाई बाबा फरीद
गंज शकर पास आई। जो उनके भाई थे बाबा फरीद गंज शकर, उनके पास आई और कहा, आपने मेरे को खाना नहीं दिया, उसे ऐसी क्या गलती हो गई थी? यानी साबिर पाक को खाना नहीं दिया, उससे ऐसी क्या गलती हो गई थी? बाबा फरीद ने कहा, बहन मैंने तो मेरे तेरे बेटे को पूरे लंगर का मालिक बना दिया था और तुम खाना ना देने की बात करती हो। बाबा फरीद ने तुरंत साबिर को बुलाया और पूछा, यहाँ सुबह शाम लंगर चलता है, तमाम भूखे लोग यहाँ खाना खाते हैं, तुमने इतने समय खाना क्यों नहीं खाया, जबकि मैंने तुम्हें पूरे लंगर का मालिक बना रखा था? इस पर साबिर साहब ने जवाब दिया, अपने अपने लंगर तकसीम करने के लिए कहा था, न कि खाने के लिए। भांजे की यह बात सुनकर बाबा फरीद हैरत में पड़ गई और भांजे को अपने पास बुलाकर उसकी परेशानी को चूमा और कहा, यह बच्चा साबिर कहलाने के लिए पैदा हुआ है, आज से यह मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर है। तभी से आज तक उन्हें साबिर पाक के नाम से जाना जाने लगा। साबिर साहब का निकाह। कुछ समय बाद साबिर पाक की वालिदा, जो साबिर के निकाह की चिंता हुई, साबिर की वालिदा ने अपने भाई बाबा फरीद से गुजारिश की, वह अपनी बेटी खतीजा का निकाह साबिर से कर दे। बाबा फरीद ने कहा, साबिर इस लायक नहीं है, क्योंकि उन पर जज्ब और इस्तगराक हर वक्त जारी रहता है, दुनियादारी से उन्हें कोई मतलब नहीं है। भाई से यह बात सुनकर बहन को बहुत दुख हुआ और कहने लगी, आप मुझे यतीम गरीब और लाचार समझकर इनकार कर रहे हैं। बहन की इन सब बातों का भाई के दिल पर असर हुआ और उन्होंने अपने बेटी खतीजा का निकाह साबिर पाक से कर दिया। जमाने से दस्तूर के मुताबिक जब साबिर की बीवी को साबिर साहब के हुजरे में भेजा गया, उस समय साबिर कलियरी नमाज में मशगूल थे। जब सलाम फेर कर आपकी नजर दुल्हन पर पड़ी तो जमीन से एक शोला निकला और दुल्हन जलकर राख हो गई। रात की इस वाक्य से साबिर की वालिदा को बहुत दुख हुआ। वह इस सब का जिम्मेदार अपने आप को मानने लगी। इसी सदमे में उनका इंतकाल हो गया। साबिर पाक कलियर शरीफ में आमद। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज सदर आपके मामू भी थे और आपके पीर मुर्शिद भी थे। उन्हीं से आपने खिलाफत पाई थी। बाबा फरीद ने आपको कलियर शरीफ की खिलाफत देकर अलीमुल्ला इब्दाल को आपके साथ कलियर की तरफ रवाना किया। कहते हैं कि साबिर पाक की आमद कलियर शरीफ में 656 हिजरी को हुई थी। बहुत जल्दी ही आपके जुहद व तकवा की शोहरत चारों ओर फैल गई। बाबा साबिर पाक के माता पिता। साबिर पाक के वालिद पिता सैयद खानदान से थे, जिनका नाम सैयद अब्दुल रहीम था, जो हजरत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी के पोते थे, जिनका खानदानी सिलसिला हजरत इमाम हुसैन से मिलता है। साबिर पाक की वालिदा माता का नाम हजरत हाजरा उर्फ जमीरा खातून था, जो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज सकर की बहन थी, जिनका खानदानी सिलसिला हजरत उमर फारूक से मिलता है। साबिर पाक की पैदाइश। साबिर पाक की पैदाइश अफगानिस्तान के एक शहर हरात में हुई थी। इस्लामी हिजरी कैलेंडर के मुताबिक साबिर कलियरी की पैदाइश 16 रबीउल अव्वल 562 हिजरी को जुमेरात के दिन हुई थी। साबिर पाक की वफात। हजरत ख्वाजा मखदूम अली अहमद साबिर की इस दुनिया से रुखसती 13 रबीउल अव्वल दिन पंचसबा 690 हिजरी माना जाता है। ये साबिर पाक कलियरी की दरगाह है।